नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत का आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। संसद सत्र चल रहा है, ऐसा उन्होंने बहाना दिया और इसीलिए ईडी के सामने पेशी से फिलहाल उन्होंने समय मांगा है। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर बुलाया था और उनका बयान दर्ज किया था। अब ऐसे में संजय राउत को ईडी ने 7 अगस्त तक के समय दे दिया है और संजय राउत को अब अगली जो डेट है उस पर उन्हें अपीयर होना पड़ेगा, यानी 7 अगस्त को ईडी के सामने उन्हें पेश होना पड़ेगा। और इस बात की जानकारी शिवसेना के लीडर संजय राउत के लॉयर विक्रांत सब ने दिया है। आपको बता दें कि विक्रांत ने बताया है कि उन्हें कितने दिन तक का वक्त दे दिया गया है। अब इस मामले की जो सुनवाई, जिस मामले में जो पूछताछ है ईडी अब अगस्त में करेगी, वो भी 7 अगस्त को करने वाली है। तो ये जो मामला है काफी पुराना मामला है। आखिरी बार 1 जुलाई को करीब 10 घंटे तक संजय राउत से पूछताछ की गई थी। ये मामला मुंबई की पात्रा चौल नामक आवास परिसर के पूर्ण विकास यानी रीडेवलपमेंट से कथित घोटाले का है। अप्रैल में ईडी ने मामले के संबंध में संजय राउत की पारिवारिक संपत्तियों को जब्त किया था। संजय राउत ने इसे एक साजिश बताया, लेकिन जोर देकर कहा था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने आखिरी बार हुई पूछताछ के बाद कहा था कि एजेंसी का काम जांच करना है, हमारा काम उनकी जांच में सहयोग करना है। मैं इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं ईडी के साथ सहयोग करता जारी रखूंगा। संजय राउत ने कहा था ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग का महत्व कम हो रहा है। इससे पहले जब भी इस एजेंसी ने कोई कार्रवाई की तो ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि एजेंसी के द्वारा तब कार्रवाई होती है जब कोई राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों द्वारा हाल ही में जो विद्रोह किया गया वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से किया गया था। एक मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार को ईडी सरकार भी करार दिया। बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने भी पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की गई थी। इस मामले को लेकर शिवसेना ने कहा था कि यह बीजेपी द्वारा प्रतिशोध की राजनीति है। मुंबई से गोरेगांव में पात्रा चौल स्थित है। इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने चौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट देने के लिए सरकारी योजना बनाई, जिसके लिए एचडीआईएल की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किराएदारों के लिए फ्लैट बनाने का ठेका दे दिया था। कंपनी ने 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देकर 3000 फ्लैट महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण MHADA को हैंडओवर करने थे। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने ना तो चौल्स में रहने वाले लोगों को फ्लैट बनाए और ना ही महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कोई प्लॉट सौंपा। ये कथित भूमि घोटाला 1034 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निर्देशक और संजय राउत के करीबी बताए जा रहे थे। बता दें कि संजय राउत से अब मुंबई चल पूर्ण विकास मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के संजय राउत को पूछताछ के लिए बुधवार को आज तलब किया था। अधिकारियों ने कहा कि मामला उनकी पत्नी और सहयोगी से जुड़े लेन देन से संबंधित है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राज्यसभा के शिवसेना सांसद ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि राजनीतिक विरोध के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिछली बार राउत ने खुद को एक निडर व्यक्ति बताया था क्योंकि वह मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे। संजय राउत ने कहा, मैं एक निडर व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया। अगर यह सब राजनीतिक है तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी मुझे लगता है कि मैं एक तथ्य एजेंसी में जा रहा हूं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। संजय राउत ने ईडी कार्यालय के बाहर निकलते समय संवाददाताओं से कहा था, मैंने पूरा सहयोग दिया और उनके सभी सवालों का जवाब दिया। अगर वे मुझे बुलाते हैं तो मैं फिर से पेश होऊंगा। अप्रैल में ईडी ने इस जांच के हिस्से के रूप में राउत की पत्नी वर्षा राउत से उनके 2 सहयोगियों की तकरीबन 11.15 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। पात्रा चौल घोटाले का ये जो मामला है क्या है, ये इसके बारे में भी जानिए। बता दें कि मामला संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत से सीधे संबंधित है।
प्रवीण राउत एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। यह कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर HDIL की है, एक शाखा मानी जाती है। ईडी के अनुसार HDIL ने प्रवीण राउत के खाते में करीब 100 करोड़ रुपए भेजे थे। फिर प्रवीण के खाते से अलग अलग राशि उनके कुछ सहयोगी, रिश्तेदार और व्यावसायिक फर्मों को भेजी गई। ईडी ने 4300 करोड़ के PMC बैंक घोटाले की भी जांच कर रही है। ईडी के अनुसार घोटाले से घिरे इस बैंक से प्रवीण राउत ने 95 करोड़ रुपए लिए थे, जिसमें से 1.6 करोड़ रुपए अपनी पत्नी माधुरी राउत के खाते में भेजे। माधुरी ने इसी राशि में से 55 लाख रुपए शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ब्याज रहित ऋण के रूप में दे दिए। हालांकि यह राशि वर्षा राउत द्वारा माधुरी राउत को वापस की जा चुकी, लेकिन इसी मामले में ईडी संजय राउत से न सिर्फ पूछताछ कर रही है, बल्कि पिछले वर्ष उनकी 11.15 करोड़ की अंचल संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त भी की जा चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ईडी ने जो है इस मामले को लेकर पहला समन जब जारी किया था 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब दूसरा समन ने जारी किया था जो आज के लिए था। सुबह 11 बजे संजय राउत को पेश होना था। संजय राउत पेश नहीं हुए। तो जो है पार्लियामेंट्री सत्र चल रहा है और मैं दिल्ली में हूं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद जो है संजय राउत के वकील ईडी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने समय मांगा। ईडी से विक्रांत ने बताया कि हमने अभी समय ले लिया है, 7 अगस्त का वक्त दिया गया है। 7 अगस्त को पात्रा चौल से जुड़ा हुए मामले पर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि एक जो उनके सहयोगी है उनसे कल तकरीबन 9 घंटे तक जो है पूछताछ हो चुकी है। तो साफ तौर पर यह मामला गहराता नजर आ रहा है और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भले संजय राउत ईडी पर, CBI पर, जितनी भी केंद्र की जांच एजेंसी है सभी पर आरोप लगाती रहे, ये कहती रहे कि इन्होंने बदले की भावना से काम किया है, इन्होंने बदले की भावना से जो है आगे काम करते रहे हैं, इन्होंने मुझे फंसाने का काम किया है, मैं निडर व्यक्ति हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं जाऊंगा, मैं सहयोग करूंगा, ईडी आएगी तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इन सभी बयान के बावजूद ये साफ तौर पर झलकता है कि जब जब ईडी का समन जाता है तब तक संजय राउत भयभीत हो जाते हैं, तब तक संजय राउत को डर लगने लगता है और कई बार संजय राउत कोशिश भी करते हैं कि ईडी से इसके सामना करना जो है उससे बचा जा सके। एक बेस्ट एग्जांपल आज का ही देख लीजिए। आज भी समन जारी करने के बाद दिल्ली में हूं और पार्लियामेंट्री का पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, ये बहाना देकर संजय राउत नहीं गए। चाहते तो जा सकते थे लेकिन उन्होंने इसे अवॉइड किया क्योंकि पात्रा चौल घोटाले मामले में पता है कि 1034 करोड़ का ये घोटाला काफी बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में जब तथ्य खंगाले जाएंगे तो जैसे उनकी पत्नी, जैसे उनकी बेटी के जो है बिजनेस में पार्टनर का नाम सामने आ रहा है, वैसे संजय राउत के गले तक भी, गिरबान तक भी ईडी की हाथ पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि संजय राउत जो है कई बार जो है इस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, सीधा जवाब नहीं देते हैं और यही कारण है कि बार बार ईडी द्वारा उन्हें इस मामले में समन जारी किया जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 7 अगस्त को संजय राउत के ईडी के सामने पेश होते हैं। अगली सुनवाई तक का इंतजार किया जाता है किस तरीके से जो है मामला ये सामने आता है, ईडी के पास क्या कुछ सवाल की गठरी बंधी हुई है, क्या सारे सवाल पात्रा चौल से रिलेटेड अब पूछे जाएंगे। ऑलरेडी जो है पहले इनकी संपत्ति काफी ज्यादा अमाउंट की जो है तकरीबन 11 से 12 करोड़ के बीच की संपत्ति है जो जब्त की जा चुकी है। इतने सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल से संजय राउत की पत्नी, संजय राउत की पत्नी से उनकी बेटी के बिजनेस पार्टनर, उनके बिजनेस की बेटी के बिजनेस पार्टनर से संजय राउत तक ये मामला पहुंचा है। संजय राउत कहते हैं मैं निडर हूं, निर्दोष हूं, लेकिन क्या सच में संजय राउत निर्दोष है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने महाराष्ट्र में उद्धव गुट की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से एक के बाद एक मंत्री पर कार्रवाई की है, सभी आज के वक्त में जेल में है, चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर अनिल देशमुख, सभी अभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या संजय राउत की बारी अगली है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में मोहित कंबोज का भी आज जो है सुबह ट्वीट था कि एक संजय गया है, अब दूसरे संजय की बारी है। तो क्या सच में इस बार संजय राउत को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा? क्या संजय राउत जवाब दे पाएंगे ईडी के सवालों का? क्या पात्रा चौल का घोटाला जो है वो बेनकाब हो पाएगा? या आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा और इसके बारे में भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है, अगली डेट के बारे में जानकारी दी, पूरा मामला क्या है ये भी बताया है, इस पर संजय राउत की क्या कुछ बयानबाजी थी ये भी हमने आपको बताया। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।